द न्यूज़ खजाना। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं JBKSS के केंद्रीय सचिव रविशंकर यादव जी से। उनसे जानेंगे कि जयराम महतो जी इतने दिन कहाँ गायब थे। कल उनका एक वीडियो आया जो बता रहे थे कि हम कहाँ थे और क्या क्या उनके साथ घटना हुई। तो चलिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ रवि जी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। और जयराम जी कहाँ गुम हो गए थे, कहाँ अंडरग्राउंड हो गए थे? क्या उन्हें कानून के शरण में नहीं जाना चाहिए जो फरार हो गए थे? सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। और हम आपके अपने दर्शक से आग्रह करते हैं कि आपके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। देखिए, जयराम महतो टाइगर है और टाइगर जनता की अदालत में रहा है और अभी भी वो जनता की अदालत में ही है। टाइगर न झुकने वाला है न डरने वाला है। हमारी पार्टी संविधान से चलती है और देखते होंगे आपके हर एक बैनर पोस्टर में, और टाइगर हमारे संविधान की बात करते हैं। हमेशा वो संविधान लिए हुए उनका फोटो आता है, भाषण भी देते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें प्रशासन के सामने से बोल के फरार होना, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े कर रहे हैं। देखिए, वो फरार नहीं है। अब हमें एक बात बताइए, जब झारखंड में CGL का क्वेश्चन पेपर लीक आउट होता है, JPSC का पेपर क्वेश्चन पेपर लीक आउट होता है, JSSC का सीट क्वेश्चन पेपर लीक आउट होता है, सीट बिक जाता है, तो टाइगर ने और हमारे JBKSS के लोगों ने विधानसभा घेराव किया था 2022 में। अब 2022 में मुकदमा हुआ, उसके पहले है ना हमारे टाइगर को कोई सूचना दिया गया, ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई अरेस्ट वारंट है। और लगातार 2022 के बाद हजारों जनसभाएं टाइगर जयराम महतो ने किया। पिछले 28-29 तारीख को उन्होंने चतरा में हमारे प्रत्याशी का नॉमिनेशन करने गए थे। 30 तारीख को संजय मेहता जी का नॉमिनेशन करने गए थे। 1 तारीख को खुद नॉमिनेशन करने गए थे। तो आखिर पुलिस जो है सो प्रशासन कान में तेल देकर कहाँ सोई हुई थी? पुलिस जो है सरकार के इशारे पे काम कर रही थी कि टाइगर को रोको, टाइगर को किसी तरह से जेल में डालो, नाजायज धारा लगा करके आपराधिक मुकदमा करके डालो, ताकि यहाँ पर उन लोगों को इंडिया गठबंधन के नेताओं को जीतने का आसानी हो जाए। क्योंकि टाइगर से सबको खौफ है, इसलिए टाइगर कहीं भागे नहीं है। टाइगर पुलिस उनके साथ जुल्मी बर्ताव कर रही थी, पुलिस उनके साथ गलत बर्ताव कर रही थी, पुलिस उनके साथ नाजायज कर रही थी, तो टाइगर जनता की अदालत में थे। कानूनी प्रक्रिया है कि चुनाव से पहले जो लोगों के ऊपर केस होता है उसे बेल लेना जरूरी होता है, नहीं तो गिरफ्तारी हो जाएगी। वैसे ही आपके देवेंद्र नाथ महतो की भी गिरफ्तारी हुई है, यही प्रक्रिया के तो। अब कानून की बात करें तो मैं बता रहा हूं कि बोकारो के नॉमिनेशन में मैं भी उपस्थित था। छात्र नेता मनोज यादव उस नॉमिनेशन में उपस्थित नहीं थे। वो गिरिडीह DC साहब के यहाँ अपना नॉमिनेशन फॉर्म का कुछ अपना खरीद रहे थे, भर रहे थे। तो 353 का मुकदमा उन पे पुलिस क्यों कर दी? ये भी तो पुलिस पे सवाल उठता है। ये पूरी तरह से यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर के हमारे संगठन, हमारे नेता को आवाज को दबाना चाहते हैं। इसलिए टाइगर कहीं जाने वाले नहीं थे। टाइगर जनता की अदालत में है और आज 10 तारीख है। अब देखेंगे, आज कल में देखेंगे टाइगर की दहाड़ फिर जनसभाओं से आपको सुनने को मौका मिलेगा। कल उन्होंने एक वीडियो साझा किया, तमाम सोशल मीडिया पे वो वीडियो चला, वो बता रहे थे, क्या कुछ लग रहा है? आपने वो लगभग 12 से 13 मिनट का वीडियो था, पूरी आप बीती बता रहे थे 1 तारीख की घटना को लेकर। आप वहाँ मौजूद थे, हुआ क्या था? देखिए, नॉमिनेशन चल रहा था। लगभग हम समझते हैं कि जिस तरह का हम अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह का जननायक मैंने नहीं देखा। उनके नॉमिनेशन में बिना पैसे से बुलाई गई भीड़, हम समझते हैं कि 10,000 4 व्हीलर और मोटरसाइकिल को छोड़ दीजिए, हम समझते हैं 1 से सवा लाख लोगों, युवाओं को, किसानों का, मजदूरों का, जो आवाम का रैला वहाँ ठुसम रैला हो गया था। तो अचानक से नॉमिनेशन के बाद में अंदर से खबर आई कि टाइगर की गिरफ्तारी हो गई है। सारे कार्यकर्ताओं जो है सो आग बबूला हो गए, जोश में आ गए, आक्रोश में आ गए कि आखिर भाई कौन सी मुकदमा है, क्या बात हो गई कि टाइगर की गिरफ्तारी हो गई। टाइगर रोज सभा कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार के नॉमिनेशन में जा रहे हैं, खुले जीप से, खुले मन से सभा कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी नहीं होती। आज कौन सी बात हो गई भाई? तो फिर कार्यकर्ताओं को आक्रोश हो गया, तो वहां के प्रशासन ने कहा कि नहीं, हम गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का भीड़ देख करके, जनसैलाब को देख करके वहां के प्रशासन बोले कि टाइगर जाके अपनी जनसभा कर रहे हैं। जब पुलिस ईमानदार है और पुलिस के पास पुख्ता बंदोबस्त था, तो गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। एक तरफ कहती है पुलिस हम गिरफ्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस आके ऐलान करती है कि टाइगर जा रहे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। क्या लग रहा है, गिरिडीह का माहौल अब क्या चेंज होगा, या फिर से जो लगातार वहाँ NDA उम्मीदवार लगातार जीतते आए वही जीतेंगे, या इंडिया रहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, हिंदुस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, हिंदुस्तान के अखबार, अच्छे अच्छे संपादक लोग, अच्छे अच्छे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जो हमारे विपक्ष के भी लोग हैं, अच्छे अच्छे राइटर, अच्छे अच्छे NGOs और गिरिडीह की आम जनमानस कह रही है
कि बस चुनाव का दिन आने का इंतजार है। गिरिडीह सीट हम जीते नहीं है, जीत चुके हैं। जीत चुके हैं। गिरिडीह का तापमान 100 डिग्री से ऊपर बढ़ चुका है। वहाँ का युवा, वहाँ का किसान, वहाँ का नौजवान टाइगर 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 जयराम महतो के अलावा किसी का नाम सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे कोल माइंस हैं, बहुत से गरीबों का जमीन छीन लिया गया है और उन लोगों को वहाँ पर रोजगार नहीं दिया गया है। सीपी चौधरी जहाँ जिस गांव में जा रहे हैं, जनता उसे खदेड़ करके भगा रही है और वहाँ पर वहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। वहाँ के नौजवान जाके पलायन होकर के दूसरे राज्य में 10,000 5,000 के लिए भटक रहे हैं। यदि टाइगर जयराम महतो की वहाँ की जनता जिताती है और हमारा शेर जीत के जाता है, तो निश्चित रूप से गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का जो समस्या है, पूरे झारखंड की समस्या दिल्ली के संसद भवन में दहाड़ होगा और उसके लिए नियम और नीति और कानून बनाने का काम हम लोग करेंगे। आप कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं छात्र नेता मनोज यादव, क्या माहौल बन पाया अभी तक? किस तरह की स्थिति है यहाँ? दो अलग अलग जो बड़े पार्टियों के नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के साथ उनका मुकाबला है, तो कैसे देखते हैं कोडरमा लोकसभा? देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ जरूर, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, लेकिन आप चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कोडरमा लोकसभा की जनता से भी हम कहना चाहते हैं कि आप सांसद विधायक बनाते हैं डेवलपमेंट के लिए। आप सवाल पूछिए उन सांसद महोदय से कि पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री यानी शिक्षा की देवी, जो हमारा संसदीय क्षेत्र में शिक्षा की राज्य सेंट्रल मिनिस्टर है, तो यहाँ तो एक से एक कॉलेज खुल जाना चाहिए, एक से एक बीएड कॉलेज खुल जाना चाहिए, एक से एक मैनेजमेंट कॉलेज खुल जाना चाहिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए। लेकिन कितने खुले? एक भी नहीं खुले। हमारा क्षेत्र पिछड़ा दलित माइनॉरिटी का क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में गरीब के बच्चे हैं। यदि यहाँ मैनेजमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलते, सेंट्रल स्कूल खुलते, तो समझ रहे हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ते और आगे बढ़ते। लेकिन ये लोग का मंशा नहीं है कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़े। अभी मैं उदाहरण बताता हूँ, बांदेडी पावर प्लांट में जाके देखेंगे, एक मनीष जायसवाल, इन्हीं का पार्टी भाजपा का विधायक का एंजल स्कूल खुला हुआ है, जिसका एडमिशन चार्ज 20,000 रुपया है और मंथली चार्ज 5,000 रुपये लगभग उसका उनका फ्री है। अब एक बात बताइए, हमारे सेंट्रल केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री और हमारे वर्तमान विधायक कहाँ सोए हुए थे? ये सेंट्रल का डीवीसी सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय से चलता है, एजुकेशन मंत्रालय उन्हीं के सरकार में है। तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय क्यों नहीं खुला? ये तो बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के लोग पूछ रही है कि ये तो खुलना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे वहाँ पढ़ते और आगे बढ़ते। लेकिन ये लोग क्या है कि व्यवसायियों की पार्टी है, ये औद्योगिक घरानों की पार्टी है, कॉर्पोरेट घरानों की पार्टी है। ये कॉर्पोरेट के साथ सटते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। इन लोग को धंधा पानी से कोई जनता का मुद्दे से कोई मतलब नहीं, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं, इनको केवल धंधा पानी से ही मतलब है। देख सकते हैं कि हाल ही में 12th का रिजल्ट आया, जिसमें कोडरमा पूरे राज्य में अव्वल रहा, लेकिन 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री रहते हुए किस तरह के काम आप गिनाएंगे, क्योंकि 12th में कोडरमा पूरे राज्य में टॉप कर रहा है, के बाद हायर स्टडी के लिए उस तरह की व्यवस्था नहीं है। हमें एक बात बताइए, अभी देखेंगे आप, इसमें दोषी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है और झारखंड सरकार भी है। आप देखेंगे हमारे जिले में कोडरमा लोकसभा या कोडरमा विधानसभा या बरकट्ठा विधानसभा, ये पूरे राज्य की बात आप कर लीजिए, जितने भी इंटरमीडिएट कॉलेज सरकारी खुले हुए हैं, यदि स्कूल खुले हुए बच्चे हमारे साइंस के वहाँ जा रहे हैं, टीचर की व्यवस्था नहीं है, ना फिजिक्स की टीचर है, ना केमिस्ट्री का है, ना बायोलॉजी है। अब बताइए, जिसके पास पैसा उसके बच्चे बाहर पढ़ लेते हैं, जो विधायक मंत्री उनके बच्चे बाहर विदेश में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे के लिए कॉलेज तो आप खोल दिए, इंटर कॉलेज ब्लॉक में 2-3 करके खोल दिए, लेकिन टीचर नहीं है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल करने के लिए लेबोरेटरी नहीं है। अब बताइए, प्रैक्टिकल करने की लेबोरेटरी नहीं है, टीचर नहीं है, तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे नीट और कैसे इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे फेस कर सकते हैं? इसलिए हमारा गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाएगा, पैसे वाले के ही बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इसमें सेंट्रल भी दोषी है, राज्य सरकार भी दोषी है। कोई लोगों ने एजुकेशन पे काम करने का काम नहीं किया है। भाजपा कह रही है 400 बार, इंडिया कह रही है कि हम ही लोग जीते हैं, तो आप लोग कैसे कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि किसी पार्टी को देख करके वोट आम जनता को नहीं करना चाहिए। आप बेटी का ब्याह करते हैं तो बाप के उसका देख के ब्याह करते हैं कि बेटा के देख के ब्याह करते हैं? बेटा के देख के ब्याह करते हैं ना, क्योंकि लड़की उसके साथ रहना है। तो मोदी जी की गारंटी 400 पार, अरे 400 पार यार, मोदी जी गारंटी तो अलग की बात है। आपकी गारंटी क्या है जो आप सांसद बने, मिनिस्टर बने हुए और सांसद जो दूसरे पार्टी के बनना चाह रहे हैं? अपनी गारंटी तो नहीं दे रहे हैं, दूसरे के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड में 40% खनिज संपदा है, हमारे यहाँ कोडरमा में अबरख है,
अबरक का उद्योग यहाँ धंधा चौपट हो गया, हमारे यहाँ ब्लू स्टोन है उसका धंधा चौपट हो गया, हमारे यहाँ ढिबरा है उसका धंधा चौपट हो गया, हमारे गांव में बालू है, बालू में कोई भी नौजवान ट्रैक्टर से उठाने जाता है तो पुलिस आती है, सीओ आता है, 40,000 50,000 रुपया रेड करके पैसा मांगता है। यदि ये पैसा दे दिए तो आप छूट गए, पैसा नहीं दिए तो चल गए जेल। तो इसके लिए नियम नीति कानून क्यों नहीं बनाया राज्य सरकार? यहाँ पर हमारा कोयला है, हमारा लिथियम है, सोना है, अबरक है, हमारे यहाँ एल्युमिनियम है, तांबा है, सब चीज है। तो हमारे झारखंड में 14 संसदीय सीट में 12 सांसद भाजपा के थे, 2 इंडिया गठबंधन के थे। ये 14 लोग भारत के संसद भवन में आज तक सवाल क्यों नहीं उठाए कि हिंदुस्तान में झारखंड 40% खनिज संपदा यदि देता है तो झारखंडियों को झारखंड के साधन संपदा पर, खनिज संपदा पर अधिकार क्यों नहीं? यहाँ के लोग दिल्ली, बंबई, असम, गुजरात